देखो यार, इस टॉपिक पे बोलने वाला मैं कोई नहीं होता, बिकॉज ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। बट मुझे लगा यार बोलना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ दिनों पहले ही कश्मीर होके आया था और मैं इन जगहों पे भाई गाड़ी से घूम चुका हूँ। मतलब बचपन से ऐसा होता था कि हम वैष्णो देवी जाते थे यात्रा करने और घर वाले मना करते थे कि भाई आगे कश्मीर नहीं जाना, वहां पे कोई सेफ्टी नहीं है। बट अब इतने टाइम बाद लगा था कि न्यू गवर्नमेंट है, आर्टिकल 370 हट गया है और लगने लगा था कश्मीर सेफ है। तो यार मैंने डिसाइड किया कि हम गाड़ी से वहां पे चले जाए और वहां जाके ऐसा कुछ लगा भी नहीं, बहुत सेफ फील आई, बहुत मजा भी आया, बहुत अच्छा लगा। और मैंने तो पूरा का पूरा व्लॉग बनाया भाई उस पे कि लोगों को बोलूं कि आप यहाँ पे आओ, जरूर विजिट करो, इतनी बढ़िया जगह है। बट यार वहां के बारे में जब ऐसा सुना ना तो भाई अंदर से रूह भी कांप गई। मतलब मुझे पता है कि मैं 2 रातों से सो भी नहीं पाया। मतलब मुझे ये लग रहा था कि ऐसा भी हो सकता था कि शायद मैं भी वहां होता। मुश्किल से भी टाइम ही कितना हो, 20-25 दिन, महीना हुआ होगा मुझे वापस आए। मतलब ये क्या किया, इतनी प्यारी जगह को तुमने पहले से ही जहन्नुम बना रखा था और अब जब सब कुछ सही होने लगा था तो 1 मिनट में सब कुछ खत्म कर दिया। मतलब कुछ तो शर्म कर लो। वैसे बोलते कि उनका कोई रिलीजन नहीं होता और यहाँ पे क्या पूछ के कि आप कलमा पढ़ सकते हो, लोगों की पैंट उतरवा के क्या चेक करने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे सच में लगता है कि ये जान के किया गया। जहाँ पे लोगों में यूनिटी नहीं है तो जो रिलीजियस एंड पे पहले से ही दिक्कतें चल रही है उनको और बढ़ाया जाए। अब बाद में यही आ जाएगा कि प्रूव करो कि भाई पाकिस्तान ने किया। कैसे प्रूव करें? आप स्टेट स्पॉन्सर हो टेररिज्म का और इतना गिर गए कि 79 लोगों पे मतलब तुम गोली चला रहे हो। मतलब तो हमारी आर्मी मिलिट्री से लड़ाई करते थे, वहां मरते थे और कोई हमारे जवान शहीद होते थे, उनमें भी बहुत दुख लगता था, लेकिन वो देश के लिए कुछ कर रहे थे। यहाँ तो तुमने ऐसे लोगों को मार दिया और कश्मीरी लोग खुद मिलके, मतलब ये लोग तुम्हारे लिए बिजनेस बन के आ रहे हैं, तुम्हें पैसा दे रहे हैं, तुम्हारी जगह को प्रमोट कर रहे हैं, तुम लोग ऐसा काम कर रहे हो। मतलब इनमें 2 कश्मीरी लोग 3 टेररिस्ट के साथ मिलके आए और तब उन्होंने ऐसा काम किया। एक ऐसी रूम में बैठ के सरकारों की कड़ी निंदा करना, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, युद्ध कर जाना चाहिए, लड़ाई कर लेनी चाहिए, ये सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है, खाली कहने की बातें होती है। ग्राउंड रियलिटी किसी को नहीं पता। अगर एक्चुअल में सरकार प्रिपेयर करना चाहती है लोगों को तो हर सिविलियन को भाई 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग दो, ताकि उनको एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी पता चल सके। कोई साउथ इंडिया में, केरला में, मुंबई में एसी रूम में बैठ के कुछ भी बोल सकता है कि ये आर्मी की, मिलिट्री की, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई मैंने खुद देखा है, मैं वहां पे जाके देख के आया हूँ। 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं वो भाई, एक पैर पे खड़े रहते हैं और हर टाइम पे तैनात रहते हैं। उनकी तो बेइज्जती मत ही करो। और बाकी रहा गवर्नमेंट के एंड पे, तो वहां पे तो मुझे लूप होल लगते ही है भाई। ये जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये मोसाद की तरह क्यों नहीं हो सकती? ये चाइना की इंटेलिजेंस की तरह क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज जब आप सही लोग, सही टैलेंट हायर करने की बात आती है तो हायरिंग होती कहाँ है? इन सब चीजों को ट्रैक करने के लिए आपको कितने लोग चाहिए? क्या आप सही लोग हायर कर रहे हो? ऐसा नहीं है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी अच्छी काम नहीं करती, बट मैन पावर ही लिमिटेड है, वो क्या कर लेंगी? अब चलो इनके ऊपर तो मैं कितना भी बोल लूं यार, और क्या ही बोलूंगा, मैं कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट तो नहीं। बट मैं एक चीज बता सकता हूँ, ये कश्मीरियों के लिए है भाई, कि आप जिनके साथ मिल रहे हो ना, आप अपना नुकसान कर रहे हो। थोड़ा सा दिमाग काम करता होगा। और ये मुझे पता है कि सब लोग नहीं है यार, ये कुछ ही पॉपुलेशन है, कुछ ही परसेंटेज पॉपुलेशन है। थोड़ा समझ में आया कि भाई 2020 में 50 लाख टूरिस्ट आ रहे थे कश्मीर में और 2024 में वो ऑलमोस्ट 3-3.5 करोड़ हो गए। कितना बड़ा बिजनेस है जहाँ पे आपकी रोजी रोटी, आमदनी सिर्फ टूरिज्म से चलती है और आप ये काम करके खत्म कर रहे हैं। क्या होगा? वो पहलगाम जैसा एरिया जहाँ पे और कुछ है ही नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ टूरिज्म से लोग पैसा कमा रहे थे, उनके पेट पे तो लात मार दी ना। और पूरे कश्मीर के पेट पे लात मारी है भाई। इस टाइम पूरा पीक टूरिस्ट का सीजन था और टूरिस्ट के साथ ऐसा कर दिया। मतलब 2 दिन से वीडियोस देख के ना दिमाग खराब हो गया भाई। कोई नया बेचारा शादीशुदा है, कोई माँ बाप अपने बच्चे को एग्जाम क्लियर किया, वो आए हुए थे वहाँ पे, कोई हनीमून मनाने आई हुई थी। क्या दिक्कत थी भाई उनसे? क्या प्रॉब्लम थी? और सही में मतलब चाहता हूँ कि सरकार कुछ ना कुछ करे और उन्हीं पे डिस्कस करता हूँ कि सरकार ने जो स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग करी है, और वो बहुत सारे लोगों को शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, तो शायद मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में वो समझाने की कोशिश करूँ कि सरकार किस फ्रंट पे काम कर रही है। तो भाई सरकार चाह रही है कि ये बम फोड़ के, सर्जिकल स्ट्राइक करके, सब करके देख लिया, टेररिज्म खत्म नहीं हो। तो वो चाहती है कि जो स्टेट स्पॉन्सर है जो टेररिज्म का, ये पाकिस्तान, इसी को ही खत्म कर दिया जाए। और ये यहाँ पे 4 फ्रंट पे काम कर रही है, जो कि मुझे डिसीजन मेकिंग से समझ में आया और ये एक अच्छा डिसीजन भी है। तो 4 फ्रंट है भाई, स्ट्रैटेजिक, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। अब स्ट्रैटेजिकली तो भाई इंडस वाटर ट्रीटी, मतलब ये कैंसिल करना ही था। बहुत पहले से हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे कि भाई 90% तुम्हारा पानी यहाँ से आ रहा है और हमने खुला छोड़ रखा था, तो हमारे साथ ऐसा कर रहे थे। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करके स्ट्रैटेजिकली तो भाई पाकिस्तान को खत्म सही कर दिया। बट अभी इसमें टाइम लगेगा भाई, बहुत सारे डैम्स क्रिएट करने पड़ेंगे पानी रोकने के लिए। एक्चुअल में एक एक बूंद के लिए तरसेंगे, सारे पावर प्लांट इनके बंद हो जाएंगे, ब्लैकआउट हो जाएगा, सारी सब्जियों के, गेहूं के दाम बढ़ जाएंगे। और स्ट्रैटेजिकली खत्म करने का सिर्फ एक छोटा सा रास्ता था, हम कर नहीं रहे थे बहुत टाइम से। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था, लेकिन कर नहीं रहे थे। लेकिन सरकार ने बहुत तगड़ा डिसीजन लिया और भाई मैं इसके साथ हूँ बिल्कुल। अब इसको इंप्लीमेंट करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। यूएन बीच में आ सकता है, चाइना बीच में आ सकता है, बहुत सारी कंट्रीज बीच में आ सकती है। लेकिन इंडिया ने अपना स्टांस सीधा रखा कि जब तक आप को अपने जमीन पे पनपने दोगे,
स्पॉन्सर्ड स्टेट बने रहोगे तब तक भाई ये चलेगा। और इस चीज में बहुत सारे देशों ने इंडिया को सपोर्ट भी किया, चाहे वो यूएस से हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, और सारी मेजर जो कंट्रीज हैं वो इंडिया के साथ खड़ी है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चीज करनी चाहिए जो कि मुझे लगता है, जो कि शायद अभी डिसीजन में नहीं है, पता नहीं मेरे को, जो मैंने रीड किया मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि नेवल फ्रंट से भी पाकिस्तान को कवर कर देना चाहिए, क्योंकि वाटर बॉर्डर्स अगर कवर हो जाएंगे तो कुछ नहीं जा पाएगा वहाँ। जितने दिन का खाने पीने का सामान है खत्म हो जाएगा, फ्यूल रिजर्व उनके पास कुछ ज्यादा है नहीं, इकोनॉमिकली खत्म हुआ पड़ा है। अब दूसरा एंड है डिप्लोमेटिकली, भाई साफ डिप्लोमेट्स को बोल दिया गया कि अब कोई डिप्लोमेटिक टॉक्स नहीं होने वाली। जो इंडिया में डिप्लोमेट्स बैठे थे उन्हें कहा था भाई जाओ घर वापस, जो पाकिस्तान में बैठे थे इंडिया के उनको वापस बुला लिया, जो भी यहाँ पे पाकिस्तानी आगे रह रहे थे इंडिया में उन्हें 48 घंटे का टाइम दे दिया कि भाई निकलो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो कमेंटेटर हो, चाहे वो एक्टर हो, कोई मर्जी हो, चलो निकलो। तब लोगों का जो पाकिस्तान से आते हैं उनका वीजा कैंसिल कर दिया, कोई किसी को वीजा नहीं मिलने वाला। इलाज कराने आते थे वहां से यहाँ, वहां तो कोई इलाज होता नहीं, हालत तो खराब हुई पड़ी है। मतलब इतने अच्छे तरीके से हम तुम लोगों को ट्रीट कर रहे हैं यार। मतलब इंडिया चाहता है चल शांति बनी रहे, सब कुछ सही रहे, लेकिन इस तरीके से बनी रहेगी क्या? और सारे कोलैटरल और बायलैटरल एंगेजमेंट जो भी होते थे, अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया, मतलब कि कोई बात होने नहीं वाली। तो डिप्लोमेटिकली भी सब कुछ खत्म हो गया। पॉलिटिकली वर्ल्ड फ्रंट पे इंडिया का स्टांस बहुत स्ट्रांग है, सारे बड़े नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इंडिया के साथ खड़े। और यूएस में भाई प्रेसिडेंट ट्रंप है जो पाकिस्तान से पहले से ही खार खाया हुआ, और वो पहले ही चाइना के साथ ट्रेड वॉर में फंसे हुए हैं, चाइना उसके साथ लगा हुआ है, और उनका सपोर्ट पूरा है भाई यूएस का इंडिया के साथ। और इस टाइम पे यही जरूरत है, इसको खत्म करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा। आप 2-4 बम फोड़ दोगे, 2-4 बम वहां से फट जाएंगे, सीज फायर का उल्लंघन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कड़ी निंदा कर दोगे, इनसे कुछ होने नहीं वाला। वो होता है ना कि कोई बहुत टाइम से कोई बीमारी है, उसका जड़ से इलाज करना पड़ेगा, तो इस बार जड़ से इलाज ही होना चाहिए। अब फोर्थ जो फ्रंट है वो भाई इकोनॉमिक फ्रंट है। अब इकोनॉमिकली क्या ही बताऊं, अब पाकिस्तान वाले कोई देखेंगे ना भाई इस वीडियो को, गालियां देना जो मर्जी देना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आपके देश की हालत तुम्हें खुद पता है। 42.4% लोग पहले ही पॉवर्टी लाइन के नीचे, 38% से इन्फ्लेशन राइज कर रहा है, और कोई भी रिजर्व नहीं है कि कहीं से कर्जा उतर जाएगा। कर्जे पे जी रहे हो, IMF के सपोर्ट पे जी रहे हो, और जो भी देश टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं उनके पैसों पे जी रहे हो। कोई भी पीएम जो भी वहां पे आता है अपना पूरा टर्म कंप्लीट नहीं कर पाता, हमेशा मिलिट्री वहां पे रूल करती है, वो भी सब टेरर को स्पॉन्सर करते हैं। तो इकोनॉमिकली आपकी हालत वैसे ही खराब है। और अगर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया भाई, और वाटर फ्रंट पे नेवी ने कवर कर दिया आपको, तो भुखमरी आ सकती है भाई वहां पे। पहले 38% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पानी नहीं जाएगा, एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा, ड्रॉट आ जाएगा, आपके शहरों में बिजली नहीं आएगी, पानी नहीं आएगा। तो जब आपकी इकोनॉमी जो बिल्कुल अभी वेंटिलेटर पे चल रही है, मतलब कुछ खास रह नहीं गया उसमें, वो मुझे लगता है 15-20 दिन में ही खत्म हो जाएगी, फिर करते रहना ये टेररिज्म। तो यही कुछ डिसीजन है जो भाई गवर्नमेंट ने लिया, और मेरे एंड से बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। बस भाई ढंग से इनका इंप्लीमेंटेशन हो जाए, इनको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। बाकी जो हुआ है ना भाई, मैं खुद से फील कर पा रहा हूँ उसको, क्योंकि मैं उस जगह पे होके आया हूँ भाई। मतलब मैं इतना खुले चौड़े में गया था कि अब तो सब कुछ सही हो गया, सब कुछ बढ़िया है। थोड़ा बहुत डर लगा था, लेकिन जिस हिसाब से आर्मी मिलिट्री हमारे सब आसपास थी, तो ऐसा फील नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। और सही में जो हमारे जवान वहां पे खड़े हुए थे भाई, उनके साथ बात करके, उनसे मिल के ऐसा लगा, बहुत सेफ फील हो रहा था वहां पर। मतलब उनके लिए तो हैट्स ऑफ है भाई, मतलब वो कैसे कर रहे हैं ये मुझे भी नहीं पता नहीं अब कितने टाइम बाद टूरिस्ट जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे वो मैं नहीं जानता, बट एक बारी में आपका सारा जो बिजनेस था उन्होंने खत्म कर दिया। और यही वो चाहते हैं कि लोग भूखे मरे, लोग यहाँ भूखमरी आ जाए, इन्हें कुछ मिले ना, और फिर इनको पत्थर थमा दें, हथियार थमा दें। और भाई ज्यादा नहीं बोल सकता, बस मैं यही बोलूंगा कश्मीर के लोगों के लिए कि आपको समझना पड़ेगा कि आपका दोस्त कौन है, कौन आपके साथ खड़ा है। इन्होंने जो तुम्हारे पास इतना बड़ा बिजनेस आ रहा था, टूरिज्म से इतने लोग आ रहे थे, और पर्यटक कौन होते हैं, जो पर्यटन होते हैं, ये जो आ रहे हैं ना कश्मीर, ये इंडिया के पैसे वाले लोग हैं, ऐसे लोग नहीं आते। नॉर्मल आदमी के लिए तो घूमना क्या होता है, वो अपने रिश्तेदार के घर चले जाता है, उसके लिए वही घूमना होता है, और वहां पे पैसा खर्च कर रहे हैं ताकि आपको आमदनी मिले, आपको रोजगार मिले। और दूसरा इनका मोटिव यही था कि जो कम्युनल प्रॉब्लम चल रही है हिंदू मुस्लिम वाली इंडिया में, और ऐसा कुछ कर दो जो ठीक ठाक रह रहे हैं इस देश में, इनकी भी आपस में ढंग से ना बने। बस भाई और ज्यादा नहीं बोल सकता। जिन फैमिलीज के साथ ये हुआ है, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है, और मैं भाई दिल से उनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन उससे हम कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता, पता नहीं वो कैसे इस टाइम को निकालेंगे। बाकी मैं यही चाहूंगा, मैंने आज पीएम की स्पीच भी सुनी, और उनकी बात से बोलने के तरीके से ऐसे ही लग रहा था कि कुछ बड़ा एक्शन तो वो जरूर लेंगे। ये एक स्टार्ट था जो एक्शन उन्होंने लिए, लेकिन इसके बाद भी वो बहुत बड़े बैक टू बैक एक्शन लेने वाले हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को और जो भी टेरर स्टेट्स हैं उसके अगेंस्ट में पूरे वर्ल्ड को वो यूनाइट करेंगे, और भाई टेररिज्म का जड़ से एंड करेंगे। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।